बोलना बहुत ईज़ी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मत लो। न्यूट्रिएंट्स भी लोग नहीं लेते और सप्लीमेंट्स भी अगर डॉक्टर ने लिख के दिया कि बीमार हुए, बहुत ज़्यादा बुखार आया तो 1 हफ्ते के लिए सप्लीमेंट्स ले लो, विटामिन्स ले लो तो ले लेते, फिर वही आधी अच्छा पैकेट्स एक वहीं बात पे पड़े बताओ, होते। तो जो चीजें तरीके से जो लोग लेंगे उनकी जी। वैसे भी अब एक बात बताओ, कोविड के टाइम में जो लोग, बहुत सारे लोग थे जो अपने खाने पीने पे, अपना हाइजीन पे ध्यान दे रहे थे, राइट। उनको कभी कुछ हो ही नहीं रहा था। शीलाजीत को लाइक इट इज जस्ट एसोसिएटेड विद सेक्सुअल या प्रोडक्ट, ठीक है। शीलाजीत को ऐसे वुमेन ले सकती है कि नहीं, या इज इट सेफ फॉर वुमेन और नॉट, या हर कोई ले सकता है कि नहीं। नॉर्मली शिलाजीत जो है ना, ये नेचुरल चीजें हैं। हाँ। ये बेसिकली एक्सट्रैक्टेड होती है नेचुरली, ये बनाया नहीं जा सकता लैब में। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग, फिर से वाइटलिटी एंड एनर्जी में काम करता है। अब क्या है कि कुछ पहले के कुछ प्रोडक्ट्स थे, लोगों ने उसको शिलाजीत मिलाया और उसको ऐसे ऐड बनाया कि किए, इसको हाँ। सेक्सुअली इसको इम्प्रूव कर। डेफिनेटली सेक्सुअली आप बॉडी स्ट्रेंथनिंग रहेगी तभी आप सेक्सुअली इम्प्रूव भी करोगे, लेकिन लोगों ने उसको उस डायरेक्शन से लेना स्टार्ट किया। तो उसमें ग्लूटाथॉन भी एक बहुत कॉमन स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। सिर्फ ग्लूटाथियोन लेने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ग्लूटाथियोन बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। आप इसको लेते हो तो बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है, मेलानिन फॉर्मेशन को थोड़ा स्लो डाउन करता है, बॉडी ब्राइटनिंग होती है, ग्लो करता है। सारे लोग ये बोलते हैं कि ढंग से खाना खाइए और एक्सरसाइज कीजिए और टाइटली 8 घंटे सोइए। 8 घंटे सोइए। हाँ। तो जब आप मेंटली फोकस्ड ही नहीं हो, इतना स्ट्रेस में हो, तो क्या सो पाओगे? और ढंग से खाना खाइए। जब भाई आपके पास इतना वर्कलोड है, तो आपके पास डेफिनेटली आप जो इतना थक जा रहे हैं कि आप फोकस भी नहीं रह पाओगे, प्रॉपरली खाना नहीं खा पा रहे हो, जिम क्या जा पाओगे? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं, बट जब पिछली बार आए थे तो हमने बात की थी एस्थेटिक्स की, ब्यूटी की, कि कैसे खुद को मेंटेन करें। लेकिन वो आज आए हैं कुछ और डीप बातें करने हमारे साथ, कि रियल ब्यूटी हमारी वेलनेस में है, कि हम कैसे अपने आप को अंदर से ठीक करते हैं। तो उन्होंने अपने क्लिनिक पे बहुत एक जनरल प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व की वर्किंग पीपल में, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ है, जो वर्किंग मेन हैं, और उन्होंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पाए जो कि जो बालों में है, आपकी नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स में कुछ कमी होती है, या आपके खाने पीने में जो पोल्यूशन है, आपकी गट हेल्थ में, आपकी इम्यून में। और उन चीज़ों को एनालाइज करके उन्होंने कुछ सुपर फूड बनाए हैं जो बहुत ही नेचुरल है और आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर रितेश, वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन हियर। सो बेसिकली जैसा आपने कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली हम लोग इसको देख के इग्नोर कर रहे होते हैं और बाहरी चीज़ों को कभी सोचते हैं कि ये टैबलेट खा लें, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम अंदर से है। अगर आप ढंग की चीज़ें अंदर नहीं लोगे, अगर हेल्दी चीज़ नहीं लोगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें फिर वो बाहर नहीं निकल के आती हैं। आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लो, कुछ भी करा लो, अगर सही चीज़ें अंदर नहीं जाएँगी, तो सही चीज़ें बाहर नहीं निकल के आएँगी। तो हम लोग के खाने-पीने में बहुत प्रॉब्लम है, जो मुझे इतने टाइम का प्रैक्टिस समझ में आया। तो खाना-पीना स तरीके से बहुत ज़रूरी है, जो कि बैलेंस डाइट हो। दूसरी बात कि अगर बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे, तो न्यूट्रिशंस वाला खाना हो, मिलावट वाला खाना ना हो। आजकल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो, वो भी प्योर नहीं है। तो बेहतर है, ज़रूरी कि को और अगर आप कुछ मल्टीविटामिन्स लेते हो, तो इतने सारे मल्टीविटामिन आप नहीं ले सकते हो। जैसे आपको विटामिन डी लेना होगा, बी12 लेना होगा, ओमेगा 3 लेना होगा, फिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स का अलग से टैबलेट, कुछ प्रोटीन पाउडर। तो दिन भर आप यही सब नहीं खा सकते हो, जी, पूरा जी। टाइम आपके दिमाग में वही रहेगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग दिन में 1 बार खाएँ और अपना काम खत्म। एक गोली लो और सारे प्रॉब्लम्स आपके हाँ, सॉल्व हो जाएँ। तो ये मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा करते हैं कि चीज़ें एक बार लो और आपका जो है बैलेंस डाइट का मामला खत्म, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो, और उससे बहुत जो फ़ायदे हो वो आपको फिर नॉर्मली निकल के आए। तो वही मैं आपसे सबसे पहला सवाल ही मैं पूछूँगी कि शिफ्ट आया कैसे? क्योंकि आप तो पेशेंट्स को स्किन, बालों के लिए और ये सब एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। ये सुपर फूड की तरफ आपका ट्रांज़िशन कैसे आया, कि व्हाट वाज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? नॉर्मली हम लोग जैसे हमारी क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं या फिर क्लाइंट्स जो भी है, तो ये लोग जो है अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। जी। आपने ट्रीटमेंट किया, रिजल्ट आया कुछ दिनों के लिए, फिर चला गया। लेकिन जो ये है, हम लोग एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए काम कर रहे हैं। इंटरनल ब्यूटी कभी भी, अगर सामने वाला अगर प्रॉपरली डाइट नहीं लेगा, उसका हेयर फॉल होगा, स्किन ग्लो नहीं करेगा, फिर से उसको गट की प्रॉब्लम होगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एडल्ट्रेशन खाना है।
तो नॉर्मली खाना-पीना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब सामने वाले को आप जब पूरे मल्टीविटामिन्स और सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के आप टैबलेट लिख के दो, तो सामने वाला घबरा जाएगा कि ये खाना खाने से पहले खाना है, ये खाना खाने के बाद खाना है, ये दोपहर में खाना है, ये रात को खाना है। तो इतना एक हैसल वाला जो हैसल वाली चीज़ है, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि वन शॉट में चीज़ें हो जाएँ और इंटरनली काम अच्छे से हो, ताकि एक्सटर्नली हम लोग जब करके दें, तो दोनों चीज़ें मिल के अच्छे से बाहर निकल के आएँ। तो वो तो चीज़ें हैं। वही डॉक्टर, जैसे मैं आपसे वही पूछना चाहूँगी, जो एस्थेटिक्स तो ठीक है, जैसे आपने बताया कि कुछ टाइम तक रहता है आप जो जी, करते हो। तो आपकी ये जो कंपनी है, हाँ। वेलनेस फ्यूल वेलनेस कंपनी जी, जी, तो इसके पीछे का जो आपने बताया कि आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करके इसको आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने इसके प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जी। सो व्हाई नेचुरल क्यों, और इससे क्या आपका थॉट क्या था बिहाइंड दिस होल नॉर्मली ब्रांड? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सुपरमैन, हाँ, सुपरवुमन, तो नॉर्मली होता क्या है ना कि सुपरमैन वही बन सकता है जो सुपर फूड खाए। जब आप सुपर फूड खाओगे, इंटरनली आप स्ट्रांग होगे, तो सुपरमैन या सुपर वुमन बन सकते हो आप। तो बेहतर है, अब जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट है, हम लोग के 3-4-5 प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल हैं, जैसे कि आपका सुपर फूड ब्लेंड हो गया। सुपर फूड ब्लेंड मतलब सुपर फूड को हम लोगों ने मिक्सअप करके एक एक फॉर्म में दिया है, उसको सुपर फूड ब्लेंड ब्लेंड बोलते हैं। एक ग्लूटाथियोन टैबलेट है, मरीन कोलेजन है, फिर से शिलाजीत रेज़िन है, शिलाजीत कॉफ़ी, तो हम लोग सबके बारे में बारी-बारी से बताएँगे क्या फ़ायदे हैं। तो नॉर्मली सुपर फूड ब्लेंड जो है, इसमें बहुत, एक तो इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, फिर से बहुत न्यूट्रिशन वाले सारे सुपर फूड जो फ्रूट्स होते हैं वो हैं, और इसमें आपके जो हैं, जो भी एसेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं, हर्ब्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को आप सही मायने में, सही तरीके से, सही क्वांटिटी में एक पाउडर फॉर्म में बनाया गया है, जिसमें कि आप मान के चलो स्पिरुलिना है, बहुत आपने सुना होगा। फिर से बकथम जो सी बकथम है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मोदी है। जी ने बहुत इसको बिल्कुल। फेमस किया था। जी, जी, इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जो विटामिन बी 12, ओमेगा 3, विटामिन डी, के, ई, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये हुँ। चीज़ें हैं। फिर से ब्रोकोली है इसमें, सारे फैमिली मेंबर ऑफ मशरूम है। फिर से इसमें आपके बेरीज़ हैं। तो ये जितने सुपर फूड होते हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने बाहर से भी इम्पोर्ट कराई हैं। तो ये सारी चीज़ों को सही तरीके से एक पाउडर फॉर्म में तैयार करा है, ताकि आप इसको लोगे और खाने में, आप खाने के बाद लेना है 1 स्पून, आप जो है 13 ग्राम स्पून है, आप इसको पानी में आप मिक्स करो और पी लो। तो जो भी चीज़ें आपकी बॉडी जब डिटॉक्सिफ़ाई होगी, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा उल्टा-सीधा खाना, जब बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई होगी, सारे एसेंशियल चीज़ों की जो फुलफ़िल होंगी, तो कहीं न कहीं आपके बॉडी में आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा काम करेगा, ब्रेन की तरफ से आप फ़ोकस्ड रहोगे, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। फिर से आपका स्किन ग्लो करेगा, आपका मेमोरी लॉस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंटी एजिंग का काम, पॉल्यूशन शील्ड का काम, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा तो डेफिनिटली सारी चीज़ें। सारी चीज़ होंगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा था, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि स्किन में भी यही होता है। वुमेन्स गायनी के पास जाओ तो वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड बहुत कॉमन हो चुका है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सब बहुत कॉमन। तो ये सारी चीज़ें उल्टे-सीधे खाना और जो है लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होने के कारण हो रहा है। अब ये सब चीज़ें अगर आप तरीके से लेते हो, तरीके से और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करते हो, अपना थोड़ा बहुत केयर करोगे और एक तरीके से ये चीज़ें लोगे कंटिन्यूअसली एक सही तरीके से, तो आपको डेफ़िनिटली रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपके क्लिनिक में आप इतने पेशेंट्स देखते हैं हाँ। पूरे दिन में। सो व्हाट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन पैटर्न जो आप लोगों में देख रहे हैं आजकल? सबसे इम्पोर्टेंट है एसेंशियल लैक ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लोगों को डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, किसी को बी12 की डिफिशियंसी, विटामिन डी की, नॉर्मली तो डिफिशियंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात की उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, अब देखो लोगों का वेट गेन हो रहा है, कहीं ना कहीं फास्ट फूड वो लोग खा रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेमेशन एक गट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डाइजेशन वगैरह प्रॉपरली नहीं हो रहा। फिर से इतना ज़्यादा वर्कलोड है, स्ट्रेस है ऑफ़िस का, बिज़नेस का, कि लोग अपने पर्सनल, मतलब कि पर्सनल लाइफ़ तो बिल्कुल ज़ीरो ही हो चुकी है। काम को लेके वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इस पे समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग अपने लाइफ़ को ढंग से जी नहीं रहे। लाइफ़ को जीने के लिए अ, जो तरीका होता है ना, वो जॉब वगैरह उसके बिहाफ़ में आदमी खो चुका है अपनी लाइफ़। तो सही खाना खाना, सही चीज़ों से ज़िंदगी जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये खाना-पीना इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखो, आपने सुना होगा अभी पनीर, अ एडल्टरेटेड आ रहा है। ये आ रहा है मिल्क में, दही में,
व्हीट में जो गेहूँ है, चावल है, सब्जी में इतने सारे फर्टिलाइज़र वगैरह डाला है। तो ये जो चीज़ें ना ये सब मिला, तो इसका एक सही रास्ता यही था कि मैं एक ऐसी चीज़ें ले आऊँ जो कि एकदम प्योर फॉर्म में हो, हर्ब्स, आयुर्वेदा की तरफ से भी हो और नॉर्मली एलोपैथी की तरफ से, सब चीज़ों को मिक्स अप करके एक प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें। तो ये ले लो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स एग्ज़ैक्टली ज़्यादातर ये सॉल्व हो प्रोडक्ट है जाएँगे। बेसिकली, तो यहाँ पे इसको कहा भी गया सुपर फूड। ये बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस, एंटीऑक्सीडेंट का काम है, ब्रेन फोकस में हेल्प करेगा, एनर्जी वाइटलिटी और इम्यून सपोर्ट, गट हेल्थ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो भी है कंपोजिशंस आप देखोगे, ये सारे के सारे आपके जो है सुपर फूड में आते हैं। स्पिरुलिना, ये बहुत सीबकथम, ये बहुत, फिर से आप कोको पाउडर, अनियन पाउडर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक मिक्स अप करके 11 ग्राम आपको डेली लेना है। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे हम वेट लॉस की बात कर रहे थे कि वेट लॉस भी बहुत कॉमन चीज़ बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया कि जी। लोग इतनी डाइटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, जब आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छे से काम नहीं करेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। जी। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, मेटाबॉलिज़्म अच्छे से काम नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लोगे, आपको रिज़ल्ट उस टाइप का नहीं आएगा। तो मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव करने के लिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए सुपर फूड की बहुत ज़रूरत है। अब जैसे लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो मेटफॉर्मिन क्या इन्फ्लेमेशन डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, लेकिन नॉर्मली वो बॉडी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। कहीं न कहीं तो जब बॉडी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज़्म को इम्प्रूव किया उससे होता है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव करना, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर पीसीओडी, पीसीओएस, ये वही थायराइड, जैसे ये हम सारी चीज़ें। लेडीज़ की जो स्पेशली हम वुमेन की बात करें, जी, जी, हाउसवाइफ या वर्किंग, जी। तो उनको वही हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हाँ। हैं, थायरॉइड इश्यू हो रहे हैं। बोलते हैं ना कि कम खा रहे हैं तभी वज़न एग्ज़ैक्टली, बढ़ रहा एग्ज़ैक्टली। है। और अगर हम कॉमन बात करें आज के वर्किंग मेन की, ठीक है? जो आपके क्लिनिक पे आते हैं या हाँ। प्रॉब्लम्स जो यूजुअली आप सुन रहे हैं एज़ अ डॉक्टर, तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ज़्यादातर? वर्किंग लेडीज हैं, वो सुबह जाते हैं लोग, शाम को आते हैं, फिर से उसमें खाना पीना का ध्यान नहीं है, पूरा टाइम पोल्यूशन में रहना है, फिर से वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बैलेंस डाइट नहीं लेना है, बाहर का खाना ज़्यादा खाना है, पिज्ज़ा बर्गर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको गट की प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर रहा है, इन्फ्लामेशन इंक्रीज कर रहा है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना एक उल्टा सीधा खाना खाने के कारण, सही तरीके से नहीं अपने लाइफ पे ध्यान नहीं देने के कारण ये सारी दिक्कतें हो रही। तो जो भी इंपॉर्टेंट है आप क्या अंदर ले रहे हो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अंदर क्या ले रहे हो। अगर आप अंदर अच्छा लोगे तो वही आउटकम आपका इट विल अच्छा रिफ्लेक्ट मिलेगा। आउट अच्छे एग्जैक्टली, से। हाँ। और इवन द मेन आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स, एग्जैक्टली, हाँ, ये हेयर फॉल टीयर में। वन सिटी में हेयर फॉल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर से मेंटली वो फोकस नहीं हो पा रहे, इरिटेटेड बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, टाइम से पहले बाल सफ़ेद हो जाना, दाढ़ी सफ़ेद हो जाना, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होना और इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक ऐसा चीज़, इसको हम लोग इंडिया में हम लोग इस चीज़ को बहुत इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो हमारी लाइफ़स्टाइल का क्या मेजर रोल है आज के टाइम पे? बेसिकली लाइफ़स्टाइल का मेजर रोल ये है कि हम लोग देखिए, सब सब लोग, सारे लोग ये बोलते हैं कि ढंग से खाना खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, और टाइट 8 घंटे सोइए। 8 घंटे सोइए। हाँ। तो जब आप मेंटली फोकस्ड ही नहीं हो, इतना स्ट्रेस में हो, तो क्या सो पाओगे? हुँ। और ढंग से खाना खाइए, जब भाई आपके पास इतना वर्कलोड है, इतना ज़्यादा आप 2 घंटे ट्रैफिक में बिता रहे हैं, तो आपके पास डेफिनिटली आप जो इतना थक जा रहे हैं कि आप फोकस भी नहीं रह पाओगे, प्रॉपर्ली खाना नहीं खा पा रहे हो, जिम क्या जा पाओगे? हुँ। तो एक ऐसी चीज़ जो आपके बाद लेने के बाद आप फ़ोकस्ड रह पाओ, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव हो जाए, गट प्रॉब्लम दूर हो जाए, हार्मोन्स को इम्प्रूव करे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बस वही हमारा बस मेन ये एम था कि इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कर सकें, एक बार लो और खत्म। तो जैसे अगर हम सुपर फूड की बात करें, जी, वर्ड तो बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है? सुपर फूड। सुपर फूड इज़ यस, ग्रेट फूड। सुपर फूड यानी नाम सुन के ही लगता है कि यानी सुपरमैन वाली कुछ बात आ गई एग्ज़ैक्टली, हमारे में, ठीक हाँ। है? तो एज़ अ डॉक्टर आप कैसे डिफाइन करोगे सुपर फूड क्या करता है हमारे शरीर में जाके? देखिए, फूड तो बहुत है, हाँ। जिसमें कार्ब्स होता है, बहुत सारा कार्ब्स होता है, मतलब कि हम लोग चावल, रोटी खा रहे हैं, लेकिन ये सब जो है नॉर्मली ये सब कार्ब्स बहुत ज़्यादा देते हैं। आपको वो चीज़ लेने की ज़रूरत है जो कि आपका पेट भी भर दे और हुँ। आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाए, और आपको सारी जो चीज़ें एक तरह से सप्लीमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाए। हुँ। लेकिन वो चीज़ प्योर फॉर्म में हो, उसमें कोई भी चीज़ मिलावट ना हो, राइट? दूसरी बात क्या है, आजकल लोग वेजिटेरियन बहुत हो रहे हैं, वेगन बहुत हो रहे हैं, वीगन तो हो रहे हैं, हाँ, हाँ।
तो ये चीज़ें हम लोगों ने सारा ये वेजिटेरियन मतलब कि सारे प्लांट हर्ब्स यूज़ किए बेस हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज़ किए ओके। हैं, फ्रूट्स यूज़ किए हैं। तो ये इस तरीके से चीज़ों की गई है कि सब लोग ले सकें और इट शुड बी वेरी मच ये थोड़ा टेस्टी भी हो। अच्छा, तो आप समझ के चलो आप सीबकतम जो है आप इतना 10 संतरे के बराबर जो है आपका एक सीबकतम 5 ग्राम काफ़ी है। अच्छा। जी। तो अगर हम बात करें जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे विटामिन्स वो सब लेते हैं, हुँ। उसमें और सुपर फूड में क्या फ़र्क है? आप केमिकल ले रहे हो, अलग अच्छा, से निकाला हुआ ले रहे हो। आप विटामिन डी बेसिकली आप वो ले रहे हो जो लैब में प्रिपेयर करके निकाला गया है, राइट? अच्छा, लेकिन आप यहाँ पे वो चीज़ ले रहे हो, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो हर्ब्स ले रहे हो जो कि इसमें प्रेज़ेंट होता है, नेचुरली नेचुरली प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट है। होता है। हाँ, ओके, और इसको कल्टीवेशन के टाइम में इसमें कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं मिक्स अप किया गया। तो ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से इसकी आर-एन-डी हुई है, सब कुछ तरीके से हुआ है। कुछ चीज़ें हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करा रहे हैं, कुछ चीज़ें इंडिया से कर रहे हैं और हर जो चीज़ें जहाँ पे अच्छी होती है, वहाँ से इम्पोर्ट करा के एक जगह मैन्युफैक्चरिंग करा के इसको हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। सो वही मैं सेम क्वेश्चन रिपीट करूँगी आपसे। आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदा और नेचुरल इंग्रीडिएंट्स पे बेस्ड है? मेरा बेसिकली आयुर्वेदा बिल्कुल बेस्ड नहीं है। मेरे साथ क्या था ना कि मैंने देखा अपनी सिस्टर को, मदर को, फिर से मेरे फीमेल क्लाइंट्स पेशेंट बहुत हैं। तो ये सब लोग ये देखा कि ये लोग प्रॉपर्ली डाइट नहीं लेते हैं हुँ, और खाना कम खा रहे हैं और वेट गेन होता जा रहा है और कहीं न कहीं सारी महिलाओं में डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। हुँ। आप 3 महीना विटामिन डी खिला दो, फिर 2 कुछ दिनों के लिए बंद कराओ, फिर से डिफिशियंसी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही मायने में घरेलू तरीके से आप इस चीज़ को लेके आओ ताकि वो चीज़ें फुलफ़िल हो सके और दूसरी बात कि ये तो सुपर फूड मेरा वैसा है, लेकिन मेरे पास कोलेजन भी है, मरीन कोलेजन जो कि मरीन से सी हम फूड से उस पर आएँगे थोड़ी जी, देर जी। में, ठीक है। अभी मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी ये जो सुपर फूड है, इसको क्या लॉन्ग टर्म में भी हम ले सकते हैं या शॉर्ट टर्म में लेते रहें? मैं ये बोलता हूँ कि आप इसको 3-4 महीने के लिए लीजिए, फिर ओके, 1 डेढ़ महीने के लिए गैप दे सकते हैं। हालाँकि आप इसको रेगुलर भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक बार ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाए, आपको खुद फ़ील होने लगेगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि 3-4 महीने आप लो, फिर 1 महीने के लिए गैप ले लो, फिर 3-4 महीने लो, ऐसे करके मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट वो नहीं है। स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन हाँ, बीच-बीच में आप ब्रेक्स ले सकते ब्रेक हैं। ले सकते ऐसे हैं। मेडिसिन्स जैसे होती है ना कि आपको रोज़ लेनी ही है, आप कभी भूल नहीं सकते मेडिसिन हैं। एक टैबलेट फॉर्म में होता है, ये तो जी, जी। पाउडर फॉर्म है, इसको आप पानी में घोल के आपने कभी अपना एक दिन स्किप भी कर दिया कोई तो दिक्कत नो नहीं, साइड कोई इफेक्ट, दिक्कत नहीं, नथिंग। कोई साइड इसके इफ़ेक्ट कोई साइड इफेक्ट्स कोई बिल्कुल साइड भी इफ़ेक्ट नहीं नहीं है। है। ठीक है, तो अभी मैं एक नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट है उस पे आती हूँ। जी, आपने बताया था शिलाजीत, जी। ठीक है? ये शिलाजीत शिलाजीत आपने कुछ मुझे बताया था कि 2 फॉर्म्स में आपके पास जी, होंगे, एक रेज़िन एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी ये 2 तो प्रोडक्ट्स। तो ये मैं देखूँ कि कॉफ़ी मीन्स शिलाजीत वो आपने सोचा कैसे? बिकॉज़ अब्रॉड में तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन बहुत है। कॉमन है, बहुत बट कॉमन। इन इंडिया हाँ, शिलाजीत को लाइक इट इज़ जस्ट एसोसिएटेड विद सेक्सुअल या प्रोडक्ट, ठीक है? शिलाजीत को ऐसे वुमेन ले सकती है कि नहीं या इज़ इट सेफ फॉर वुमेन और नॉट या हर कोई ले सकता है कि नहीं? और लेना भी चाहिए कि नहीं? ये बहुत क्वेश्चन्स है शिलाजीत के अराउंड। हुँ, तो कॉफ़ी कैसे मैं आपने बता रहा हूँ। सोचा? नॉर्मली शिलाजीत जो है ना, ये नेचुरल चीज़ें हैं। हाँ, ये बेसिकली एक्सट्रैक्टेड होती है, नेचुरली ये बनाया नहीं जा सकता लैब में। तो ये जो है ना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग, फिर से वाइटैलिटी एंड एनर्जी में काम करता है। अब क्या है कि कुछ पहले के कुछ प्रोडक्ट्स थे, लोगों ने उसमें शिलाजीत मिलाया और उसको ऐसे ऐड बनाया एडवर्टाइज़ कि इसको किए, हाँ। सेक्सुअली इसको इम्प्रूव किया। डेफिनिटली सेक्सुअली आप बॉडी स्ट्रेंथनिंग रहेगी तभी आप सेक्सुअली इम्प्रूव भी करोगे। लेकिन लोगों ने उसको उस डायरेक्शन से लेना स्टार्ट किया। तो नॉर्मली शिलाजीत एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें कि आपका बॉडी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, मसल स्ट्रेंथनिंग में अच्छा काम करता है, एंड्योरेंस देता है, वाइटैलिटी देता है, एनर्जी देता है। तो ये शिलाजीत बहुत मतलब कि मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो अच्छा है, ये चीज़ें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। अभी भी मैं शिलाजीत बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि शिलाजीत क्या बात है? हाँ, लेकिन वही एंड इट्स हाँ, उसके आगे एक टैबू है कि टैबू है। शिलाजीत इज़ लाइक सेक्सुअल प्रोडक्ट जी, जी, तो जी। उसके लिए कैसे हम यूज़ तो करें? आप सेक्सुअली तभी एक्टिव हो सकते हो जब आप यू विल फील गुड। यू फील गुड और आप मेंटली बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग अच्छी है, मेटाबॉलिज्म अच्छी है, तभी आप इस चीज़ को भी लेके आगे बढ़ सकते हो। तो नॉर्मली शिलाजीत बेसिकली वही काम करता है। अब हमने इसको कॉफ़ी फॉर्म में इसलिए सोचा क्योंकि क्या है कि लोग आजकल कॉफ़ी बहुत पीते हैं। हुँ। और आप एक टाइम निकाल के शिलाजीत अगर आप पी रहे हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर वो एक दिक्कत है। लेकिन जो भी जिम वाले लोग हैं या फिर अपने उनके पास टाइम नहीं है लेकिन कॉफ़ी वो लोग ले रहे हैं तो आप वो एक सैशे लेके रख लो दिन में एक बार अपना
गर्म पानी में उसको डाला, वो कॉफ़ी हो गया, उसके साथ शिलाजीत हो गया, उसको आपने पी लिया। तो ये कोई भी चीज़ें मैंने वही चीज़ें प्लान करी जो लगे कि हाँ, ईज़िली हो जाए। ये हुँ, दिमाग में ना रहे कि यार दवाई खाना है या फिर ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, उसको लेके कैरी करना है। हुँ। तो चीज़ें ईज़ी होनी चाहिए ताकि उसको ईज़ी वे में लेके आदमी जा सके। तो इज़ इट सेफ फॉर वुमेन? 100% ये 100% सेफ है, सारी महिलाओं को लेना चाहिए। ये और तो एवरीडे ले सकती है वो 100% भी? देयर इज़ ये नो साइड इफेक्ट नो टू साइड टेकिंग इफ़ेक्ट, शिलाजीत? बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। वुमेन्स को ये जो भी चीज़ें हैं, ये वुमेन्स को ही दिमाग में लेके बनाई गई हैं। लेकिन हाँ, मेंस भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी चीज़ें रखी गई, लेकिन वुमेन्स तो वुमेन्स ही है भई, सुपर वुमेन्स, उनको तो लेना ही चाहिए। फुल डे उनका पूरा दिन जो जाता है, एकदम, एक जो एकदम। रूटीन होती है उनका। हम लोग 8 घंटा काम करते हैं, महिलाएँ तो 24 घंटा काम करती हैं। अ, तो आपका एक अनदर प्रोडक्ट है कोलाजन, जी। अलग इसमें फॉर्म हम में। लोगों ने एक चीज़ छोड़ दी है, शिलाजीत कॉफ़ी तो एक शिलाजीत रेज़िन होता है, ये शिलाजीत जी, रेज़िन। शिलाजीत नेचुरल फॉर्म में तो रेज़िन में हाँ, मिलता है, हाँ, हाँ। राइट। तो इसमें हम लोगों ने 30 सैशे रखे हुए हैं अच्छा, और आप जब दूसरे ब्रांड्स का देखोगे ना, तो उसमें देखोगे कि वो स्पून डाला हुआ है। स्पून से हाँ, लेना है, और हाँ। कितना आपको लेना है, ये आपको आइडिया नहीं लगता है। अच्छा, और जब आप खोलोगे लेने के लिए, तो वो ऑक्सीडाइज़ होता जाएगा। तो ओके, लास्ट का 5 दिन, 10 दिन जो है, वो वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया, और आपको 5 ग्राम लेना है, 10 ग्राम लेना है, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस क्वांटिटी स्पून नहीं में पता, कितना आ रहा है। तो हाँ। इसमें हम लोगों ने 30 सैशे डाले हुए हैं। नॉर्मली इसको पानी में आप इसको घोलो और उसके बाद आप इसको आराम से ले लो। तो ये एक कांस्टेंट आपका एक क्वांटिटी हो गया कि आपको रेगुलरली इतना लेना है। मान लिया 5 दिन के लिए जा रहे हैं, आपने 5 सैशे जेब में रख लिए, जी, जी। पानी में तो घोला। आपने बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट बना दिया है एग्ज़ैक्टली, चीज़ों को हाँ, कि हाँ, आपको क्वांटिटी भी पता चल गई, कितने दिन लिया ये भी पता चल हाँ, गया, एंड इट्स ईज़ी टू कैरी आल्सो कि हाँ। ये नहीं हुआ कि पूरा डिब्बा लेके आपको अपने साथ घूमना नहीं, है। वो सब चीज़ें नहीं, आप जितने दिन के लिए बाहर जा रहे हो, आप ऑफ़िस के बैग में रख सकते हो। इसमें भी हम लोगों ने सैशे रखे हुए हैं कॉफ़ी के। ओके। आप जैसे कि आपने देखा होगा कॉफ़ी के ₹1 वाले जो पैकेट आते हैं, जी, जी, जी। ₹2, तो ये भी पैकेट इसमें सैशे हैं। आप हाँ। एक सैशे को पानी में घोला और पी लिया। तो रेज़िन फॉर्म को आपने पाउडर फॉर्म कैसे बना दिया? नहीं, वो पाउडर नहीं है, ओके, वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म हाँ, ही है, सेमी ओके। लिक्विड फॉर्म में है ओके, वो, ओके। जेल लाइक है। उसको आप ऐसे खोलोगे, वो एग्ज़ैक्टली जेल जैसा बिल्कुल 5 ग्राम निकलेगा, उसको पानी में घोल के बस पी लो। गरम पानी में मिक्स हाँ, करके और आप पी उसको उसकी लीजिए। पैकेजिंग ऐसी करी गई कि खोलते समय वो वेस्ट नहीं होगा। अंदर में पूरा एल्युमिनियम फॉयल है, जब आप खोलोगे तो बिल्कुल एकदम उतना तो निकल आपने के आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट बहुत। बनाया है फॉर अ यूज़र ताकि उसको कोई तकलीफ ना देखिए हो। भाई, हम लोग बिज़नेसमैन नहीं, हम लोग तो बेसिकली बाय बाय प्रोफेशन वी आर डॉक्टर्स। तो नॉर्मली हम लोगों ने उस तरीके से लेके चले हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि सामने वाले को हेल्प हो सके। उसका उसका कम पैसा लगे, हेल्प हो जाए और उसकी उसकी चीज़ें अच्छे से यूज़ हो और वो यूज़फुल हो। तो एक बिज़नेस गिमिक्स अलग होती हैं और एक सामने वाले के लिए आप सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं और किसी चीज़ों को आप सही तरीके से लेके चल रहे हैं, किसी का कुछ इंडिया में इम्प्रूवमेंट के लिए, लोगों में इम्प्रूवमेंट के लिए, तो फिर उस तरीके से आपको प्लान करना होगा। तो इंडिया में अभी तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है सुपर फूड की, ठीक है? लोग जी। ले रहे लाइक ब्रोकली खा ली कभी, हाँ, कभी मशरूम खा लिया, हाँ। कभी लेकिन वो एक-एक चीज़ इन इंडिविजुअल फॉर्म कुछ खा ली के थोड़ा कुछ ट्रेंड हो गया, मैं वो वही लेकर खा लो। मैं भी ऐड देखता हूँ, कभी किस चीज़ का ऐड चल रहा है, कभी किस चीज़ का। आप सारी चीज़ें कैसे ले सकते हो? जी, वही, वही। तो तो वो बहुत मुश्किल काम है। आप पूरा टाइम अब टैबलेट्स पे नहीं रह सकते, आपको खाना खाना होगा। आप सी-बकथम अलग से ले रहे हो, ओमेगा ले रहे हो अलग से, आप जो है विटामिन सी ले रहे हो अलग से, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, अगर सही और ये सही तरीके से, सही क्वांटिटी में अगर आदमी कन कंटीन्यूअसली डेली ले, तो उसकी जो प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा। टाइम की बर्बादी नहीं होनी और चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें वेस्टेज नहीं होना। तो लोगों में ये अवेयरनेस कैसे आएगी इंडिया में कि इसीलिए आपके साथ बैठे हैं और फिर लोगों को अवेयर कर सकें। बिकॉज़ इट्स बोलना बहुत ईज़ी है, ठीक है? हुँ, कि सुपर फूड लो आप, हुँ। न्यूट्रिएंट्स मत लो। न्यूट्रिएंट्स भी लोग नहीं लेते और सप्लीमेंट्स भी अगर डॉक्टर ने लिख के दिया कि बीमार हुए, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो 1 हफ्ते के लिए सप्लीमेंट्स ले लो, विटामिन्स ले लो, तो ले लेते। फिर वही आधी अच्छा, पैकेट्स एक वहीं पे बात पड़े बताओ आप, होते हैं। अगर आप हाँ, सुपर फूड ले रहे हो हाँ। और ये जो बंदा सुपर फूड नहीं ले रहा है, किसके चांसेस ज़्यादा तबीयत खराब होने के? ऑफ़ कोर्स जो नहीं ले रहा है तो उसके। जो लेगा उसकी तबीयत वैसे भी डॉक्टर के पास जाके वो सब मल्टीविटामिन्स वगैरह नहीं लेगा। तो जो चीज़ें तरीके से जो लोग लेंगे उनकी जी, वैसे भी अब एक बात बताओ, कोविड के टाइम में जो लोग, बहुत सारे लोग थे जो अपने खाने-पीने पे, अपना हाइजीन पे ध्यान दे रहे थे, राइट। उनको कभी कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ। एकदम हो गया तो भी जल्दी रिकवर कर गए। हाँ, क्योंकि वो लोग उस समय अपने हाइजीन पे ध्यान दे रहे थे, अपने खाने-पीने पे ध्यान दे रहे थे, अपने हर एक प्रोटीनिशियस, जब सब लोग बोलते भाई कि आपको जिंक लेना है, आपको ये लेना है, वो लेना है, जो मल्टी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जो सुपर फूड में सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हर्ब्स हैं
और इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो इसमें तो ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर नॉर्मल आप खाना कुछ स्किप भी हो गया तो भी कोई कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, आपने ये ले लिया ले है, लिया है दिन में काफ़ी। वन्स यू हैव टू टेक हाँ, दैट्स हाँ, इट। हाँ। सो इज़ इट बजट फ्रेंडली? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, अगर मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, जी। तो बजट फ्रेंडली हो जाएगा। अगर मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, हुँ, तो फिर चीज़ें तो एक्सपेंसिव होंगी। जी। अब सुपर फूड बड़ी आपने सुना होगा एवोकाडो हुँ, या फिर बहुत ही बेरीज़, ये सारी चीज़ें नॉर्मली महँगी है। सस्ती नहीं आती है। अगर हुँ, आपको ये चीज़ें एवोकाडो कोई ₹30 का देने लगेगा, ₹20 तो आप समझो कि बेकार है। हुँ। थोड़ी-सी मतलब बहुत बजट फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। नॉर्मली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 टू 4000 रुपीज़ करेक्ट? तो नॉर्मली अगर दिन में अगर कोई और आप 10 तरह के सप्लीमेंट्स आप खा रहे हो, सारे टैबलेट्स, तो वो भी इससे महँगे ही पड़ेंगे, उतना ही कॉस्ट पड़ उससे रहा महँगे है। जी, पड़ेंगे। जी, जी। सीबॉक्टम जो है मार्केट में 3000 रुपीज़ का आ रहा है, विटामिन डी आपको इतना, ओमेगा इतना, बी12 के टैबलेट्स इतने, फिर से सारे सप्लीमेंट्स आप अलग-अलग से लोगे तो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ एस्थेटिशियन, ठीक है, आप एस्थेटिक अपने पेशेंट्स को करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उसमें ग्लूटाथॉन भी एक बहुत कॉमन स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ। जी, तो उसके ऊपर कुछ है आपके पास? हाँ, हमारे पास ये ग्लूटाथियोन है। जी। नॉर्मली इसमें एल-ग्लूटाथियोन है, नैक है, रिवर्सिट्रॉल है, एक्स्ट्राज़ेंथिन टैबलेट है। तो ये ग्लूटाथियोन के साथ इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ़ ग्लूटाथियोन लेने से चीज़ें नहीं हो पाएँगी। ग्लूटाथियोन बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। आप इसको लेते हो तो बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई होती है, मेलानिन फ़ॉर्मेशन को थोड़ा स्लो डाउन करता है, बॉडी ब्राइटनिंग होती है, ग्लो करता है। लेकिन इसके साथ नैक की बहुत ज़रूरत है, रिवर्सिट्रॉल की बहुत ज़रूरत है, जो आपके सेलुलर लेवल पे काम करेगा। आपकी स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प आउट करेगा, पिगमेंटेशन को बनने में हेल्प आउट करेगा। तो ये कंपोज़िशन जो हम लोगों ने मैंने जो अपने प्रैक्टिस में और जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं मेरे अपने तरीके से, क्योंकि हम लोग रिवर्सिट्रॉल अलग से दे रहे हैं, नैक अलग से दे रहे हैं, क्यों? अगर सही तरीके से ये सारी चीज़ों को एक साथ दी जाए तो सफिशिएंट है और तो बॉडी फिर वेट लोगों के को अनुसार। आईवी ड्रिप्स से ग्लूटाथॉन लेने की ज़रूरत नहीं नहीं, है? आईवी ड्रिप एक अलग, देखो आप आईवी ड्रिप जब लेते हो तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन एक अलग लेवल पे होता है। जी, राइट। लेकिन टैबलेट फॉर्म भी एक इम्पोर्टेंट है जो सपोर्ट करता है उस चीज़ को। हुँ, हुँ, अगर हुँ। कोई आईवी फॉर्म नहीं, सब लोग आईवी फॉर्म नहीं ले सकते हैं, उसको आप राइट, बार-बार क्लिनिक पे जाके आप आईवी ले रहे हो। जी। लेकिन अगर आप सही तरीके से, सही मायने में, सही कंपोज़िशन में सही चीज़ें आप ले रहे हो, तो नॉर्मली वो भी आपका बिल्कुल उसके बेहतर उसके तरीके से काम करेगा। अच्छा, आपने मैं नैक के बारे में सुना होगा। जी, 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 जी। तो इसमें नैक है, बेसिकली सेलुलर लेवल पे काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट आउट करता है तो आपका। ये कैसे पाउडर फॉर्म में है? ये टैबलेट फॉर्म में है। ये अच्छा, बेसिकली 1 महीने का पूरा बॉक्स आता है जी। और मैं फिर से बोलूँगा कि कोई भी चीज़ें सिर्फ़ 1 दिन, 2 दिन खाने से नहीं होगा। आप सुपर फूड ले लो या कुछ भी ले लो। नॉर्मली आपको एक तरीके से आपको एक लंबे टाइम तक लेना होता है ताकि हम लोग प्रॉपर्ली उसका रिज़ल्ट निकाल सकें। और बस वही है, मैं भी अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप एक बार चीज़ों को कंटिन्यूअसली लो, देखो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये लाइक आप रिकमेंड करोगे कम से कम एटलीस्ट ट्राई फॉर 2-3 मंथ्स जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, 3 महीने तो कम से कम ज़रूरी है। टू सी सम ग्रेजुअल रिजल्ट्स आपके नॉर्मली अंदर। आपको रिज़ल्ट तो 1 महीने में दिख जाएगा, अच्छा, हर चीज़ों का, अच्छा। गारंटी, क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं अपने पेशेंट्स पे ये चीज़ें करके देख चुका हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ, तो अच्छा। मुझे खुद फ़ील हुआ कि भई ये चीज़ें सही है। तो नॉर्मली ये चीज़ तो है कि कोई 1 महीने फ़र्क दिख जाएगा, लेकिन प्रॉपर्ली एक लंबे टाइम के लिए रिज़ल्ट रखने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर तरीके से एक सही इंटरवल ऑफ टाइम में इसको हम लोग को कंप्लीट करना सो होता है। डॉक्टर मैं आपसे अगर बात पूछूँ तो एनी एज क्राइटेरिया है इसमें टू हैव एनी ऑफ दीज़ प्रोडक्ट्स बच्चों फॉर के लिए मेल, हम लोग इसको, फीमेल ऐसे बच्चों के कुछ? लिए हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, सो क्योंकि अबव 18 आप बोलेंगे हाँ, कि अबव 18 या अबव 16 यू कैन हैव इट। नॉर्मली क्या है कि बच्चों में उनके उनकी डिफिशियंसी बहुत उस लेवल पे नहीं होती है। उनके उनकी इतनी ज़रूरतें नहीं होती कि आप इतना कुछ लो, हुँ, ठीक है? हुँ। तो उनका मेटाबॉलिज़्म ऑलरेडी बहुत अच्छा होता हुँ, है, उनके हुँ। बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम है, वो लोग, उनका सोचने का तौर-तरीका बहुत अलग है, तो उनके एक्टिवनेस है बॉडी एक्टिवनेस में। है, तो उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप जो एडल्ट लोग हैं, वो लोग ले सकते हैं टिल एज ऑफ 70, 75 तक वो अच्छा। लोग ले सकते हैं। सो फिर उनको मल्टीविटामिन्स वो सब की ज़रूरत ही नहीं है, दे हैव इट इन नेचुरल फॉर्म व्हिच इज़ सी ऑलवेज़ इफ बेटर। अगर उनके ब्लड रिपोर्ट में कुछ चीज़ों हाँ, की वो कमी है, अलग एक हो बहुत जाता ज़्यादा है। हाँ, हाँ, डिफिशिएंसी, हाँ। तो वो जी, अलग जी। से लें। जी। लेकिन एक चीज़ों को एक कमी होना है, चीज़ों को मेंटेन करके चलना। राइट, वो राइट, दोनों राइट। में बहुत फ़र्क है। मान लो मुझे बी12 की डिफिशिएंसी है, तो मैं बी12 का अलग से मैं लूँगा तरीके से, ताकि चीज़ें फुलफिल हो जाएँ। हुँ, हुँ। लेकिन नॉर्मली एक चीज़ें हैं और कम ना हो और हमेशा मेंटेन रहे, उसके लिए मैं अलग तरीके से लूँगा, जी, जी, वो जी। चीज़ें। ओके। अगर हम बात करें कि कोलेजन की, जी, मरीन ठीक है? कोलेजन।
मरीन कोलाजन हाँ, एंड नॉर्मल कोलाजन, व्हाट हाँ, इज द डिफरेंस? कि मैंने भी ट्राई किया था मरीन जी, कोलाजन फॉर सम गुड पीरियड ऑफ टाइम एंड आई सॉ वेरी गुड रिजल्ट्स। मैं जी। आपसे ही लेके जा रही थी, हाँ, हाँ। ठीक है। तो वही मैं ये पूछना चाहती थी कि व्हाट इज द डिफरेंस? जो वेजिटेरियन है वो तो मरीन कोलाजन नहीं वेगन, ले हाँ। सकते हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कोलाजन करता क्या है एंड डिफरेंस क्या है नॉर्मल एंड मरीन ठीक है। कोलाजन में? नॉर्मली क्या है कि कोलेजन इज़ अगेन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? कोलेजन जो है आपका स्किन को इम्प्रूव करेगा, हेल्थ को हेयर्स को इम्प्रूव करेगा, नेल्स को इम्प्रूव करेगा, किडनी, लिवर वगैरह को, बोन जॉइंट्स वगैरह को ये इम्प्रूव करता है। अब जो मरीन कोलेजन होता है बेसिकली ये मरीन से निकाला जाता है। ये जो समुद्र में जो नॉर्मली फिशेज़ वगैरह और उसके जो वो होते हैं। लेकिन जो वेगन वाला था उसको आप कोलेजन बोल सकते हो, मरीन नहीं बोल सकते हो। तो कहीं न कहीं उसमें मरीन कोलेजन जो है लैकिंग है, करेक्ट है? अच्छा। और ये साउथ कोरिया वगैरह में या फिर जो भी कंट्रीज़ जो समुद्र के किनारे रहते हैं, आप उनका देखना स्किन कैसा होता है। कहीं न हम्म। कहीं उनकी स्किन अच्छी होती है क्योंकि वो लोग जो है फिशेज़ वगैरह बहुत लेते हैं, ओमेगा वगैरह का अच्छा खासा होता है, विटामिन डी और हम्म। कैल्शियम वगैरह बहुत अच्छा खासा होता है। तो इसमें मरीन कोलेजन में अगेन हम लोगों ने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें फुलफ़िल कर सकें ताकि तरीके से चीज़ें फुलफ़िल हो जाएँ। तो इसमें हम लोगों ने रखा है मरीन कोलेजन, ग्लूटाथियोन अगेन, hyaluronic एसिड, बायोटिन, जिंक, बी12, विटामिन डी। तो आप एक सैशे लोगे और आपका काम हो गया। हो गया। तो तो आपको रेगुलर बेसिस पे तरीके से लेना है। फॉर वुमेन व्हाई इज इट मोर इम्पोर्टेंट टू हैव कोलाजन? देखिए क्या होता है जब एजिंग होती है ना तो बॉडी में डीकैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है? हम्म। बोन में डीकैल्सिफिकेशन होता है, फिर से एजिंग होने के कारण आपके सेलुलर लेवल तरीके से काम नहीं करते, माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन होता है वो तरीके से नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को प्रॉपरली काम कराने के लिए हम लोग को बाहर से कुछ अलग से लेना पड़ेगा। तो जो चीज़ें अलग से आप लेते हो वो सब चीज़ों को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगेन एजिंग को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम्म। थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो आप सही तरीके से सही चीज़ें अगर आप लेते हो, वर्कआउट करते हो, चीज़ों को अपना तरीके से ले रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपकी एजिंग स्लो होगी और सारी चीज़ें एजिंग स्लो तब होती है जब आपकी बॉडी का सारा बॉडी फंक्शन आपका तरीके से काम कर रहा हो। तो बॉडी को आप तरीके से जब काम कराओगे तो आपकी एजिंग स्लो होगी ही होगी। तो जैसे हम देखते हैं कि कोलाजन आफ्टर सर्टेन एज ड्रॉप डाउन क्यों होना स्टार्ट हो जाता है? डिकैल्सिफिकेशन हो गया, फिर से लॉस ऑफ मसल हो गया, टिश्यू डिजनरेशन हो गया। तो नॉर्मली ये सब चीज़ें जो है एजिंग का एक फैक्टर होता है। तो मैंने वही कहा कि एजिंग को हम लोग रोक नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। जो आपका डिकैल्सिफिकेशन उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, लॉस ऑफ मसल को स्लो डाउन कर सकते हैं। डिजनरेशन वगैरह का जो होता है ये सब चीज़ों को स्लो कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस जो होते हैं उसको हम लोग थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से एटीपी सिंथेसिस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी हर सेल्स में, तो नॉर्मली एजिंग के बाद वो स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर को आपने लिफ्ट किया और वो अपने अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, हर एक सेल्स को एनर्जी मिल रही है, तो डेफिनिटली वो कहीं न कहीं चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। इससे बेहतर होगी। हाँ। जी, तो जैसे हम देख रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में सुपर फूड और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। तो इंडिया में अब जाके इतना लेट क्यों ये चीज़ें आ रही है और अवेयरनेस इतना लेट क्यों हो रहा है? जैसे व्हेयरएज़ इंडिया इज़ वेरी एडवांस्ड इन मेडिकल साइंस एंड एवरीथिंग। तो ये अब बेसिकली जाके ये क्यों हो रहा है? मेडिसिन्स पे नहीं आती है, न्यूट्रिशन में आते हैं। ओके। दूसरी बात क्या है कि यूएस वगैरह में या फिर आउट ऑफ कंट्री मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लोग बहुत अवेयर हैं चीज़ों को लेके। हुँ। यहाँ पे एक चीज़ समझाना पड़ता है, उसके बाद लोग देखते हैं, फिर जानते हैं, फिर उसके बाद अपने आइडल्स को फ़ॉलो करते हैं, फिर वो चीज़ कराना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब ये बताओ कि किस कंट्री में इतना ज़्यादा अल्टरेशन है, इतना ज़्यादा नकलीपना कहाँ है, इतना पॉल्यूशन कहाँ है, एडल्टरेटेड इतना फूड। जो है लोगों में स्ट्रेस कहाँ है, वर्कलोड लोगों के पास इतना का ये बस एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थोड़ा-सा लोग काम के पीछे, पॉल्यूशन में, खाने-पीने में लोग काम के पीछे खाने-पीने को छोड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप अलग से कुछ लो, सप्लीमेंट लो ताकि चीज़ें थोड़ी-सी सही हो जाए। महिलाएँ हम लोग की कंट्री में कितना प्रोटीन लेती हैं? प्रोटीन कोई बिल्कुल। लेता ही नहीं है, प्रोटीन उनको प्रोटीन की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। जी, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। आप खाने में कार्ब्स ले रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो बाद में डायबिटीज़ हो जा रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो प्रोटीन का मात्रा सही तरीके से सबको लेना बहुत ज़रूरी है। और जो आप लेने जाओ मार्केट में खाने में तो वो नकली है, जी, तो क्या जी। करोगे आप? पता ही नहीं है कि क्या अच्छी प्रोडक्ट्स है एग्ज़ैक्टली कि नहीं अगर है। आपको कल पता लगा पनीर इज़ गुड फॉर हेल्थ, आप पनीर लेने जाओ पनीर नकली, दूध लेने जाओ दूध नकली, सब्ज़ी लेने जाओ सब्ज़ी नकली।
तो फिर क्या आप कर सकते हो? आपको पता भी है और चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है। तो ये जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स हमने देखे, हमने शिलाजीत देखा या कोलेजन ग्लूटाथॉन जो है, हमारा मरीन कोलेजन है, सुपर फूड जो आप जो ला रहे हैं, इज़ इट मेडिकली अप्रूव्ड? इज़ इट ये न्यूट्रिशन है। ओके, तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग ये कोई एंटीबायोटिक्स नहीं कर रहे। राइट, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह के नॉर्म्स वगैरह अलग होते हैं, जी। जो डॉक्टर्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन का आपको मिलेगा ही नहीं। जी, जी, जी। लेकिन सुपर फूड के लिए, शिलाजीत के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आप अवेयर हैं तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं शिलाजीत ले सकती हूँ नहीं, या फिर मरीन कोलेजन मेरे लिए ठीक है कि नहीं। क्योंकि सबके बॉडी सबके लाइफ में एक सबकी बीमारियाँ अलग हो सकती है, सबकी डिफिशियंसी अलग हो सकती है। तो आप ले सकते हो खुद से, लेकिन अगर डॉक्टर से अगर आपने पूछ लिया तो उसमें कोई बुराई इसमें नहीं है। ज़्यादा बेटर हाँ, आपके रिज़ल्ट्स आपको ज़्यादा बेटर ज़्यादा मिलेंगे। बेटर मिलेगा। जी, तो हमने काफ़ी कुछ जाना अबाउट द प्रोडक्ट्स। अगर हमारे व्यूअर्स को बाय करना हो तो ये कहाँ जाके कर सकते हैं? बेसिकली ये हम लोग अभी आप लॉन्च कब करें? मेरा पहला सवाल, कब ये लॉन्च हो रहा है? मार्केट में कब आएगा ये? मार्केट में हम लोग इसको फरवरी एंड में इसको लॉन्च कर देंगे, और इसको आप लेने के लिए वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेज़न से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। फिर से हम लोग ये आपके जो प्रिस्क्रिप्शंस पे भी मिलेंगे। बहुत सारे इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो कुछ ओके। डॉक्टर्स के पास भी अवेलेबल होंगे। और बाकी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो हो गया, और वेबसाइट के थ्रू आप इसको ले सकते हैं। एंड इज़ इट 100% मेड इन इंडिया? 100% मेड इन इंडिया। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें इम्पोर्टेड है इसकी जो इसके हाँ। मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने इम्पोर्ट किया। जैसे एल-ग्लूटाथियोन है। एल-ग्लूटाथियोन बेसिकली जापान में हो सकता है। जी, जी। इंडिया में अगर आप लेते जाते हो तो उसमें फिर नकलीपना। ओके, ओके। तो हर एक जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल यूज़ किए, ये ध्यान रखा है कि चीज़ें एक सही जगह से, जो इसका रॉ मटेरियल है वो सही आए, और उसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लिक्विड करना में है। कॉम्प्रोमाइज़ हाँ, ना हो, ठीक। अब कुछ आपसे मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस श्योर। पूछना चाहूँगी। जैसे गट हेल्थ या स्किन, ओके, व्हिच इज़ किसको सबसे पहले हमें फिक्स करना चाहिए? गट हेल्थ, सुपर फूड या मल्टीविटामिन? सुपर फूड, वुमेन की सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक क्या है आज के टाइम में? लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ प्रोटीन। मेन सबसे ज़्यादा बड़ी हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? अगेन लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ प्रोटीन। फिर से मर्दों को थोड़ी सी अलग ही दिक्कत है। उन लोग को एक तो ये तो ठीक है, सप्लीमेंट लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। उन लोग के लाइफ में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। दे कांट इवन फोकस ऑन देयर वर्क। घर को सँभालना है, बाहर को सँभालना है, ट्रैफिक में चलना है, इतने सारी ईएमआई, ये वो चीज़ें, और चीज़ों को मैनेज करना है। तो और वो लोग हेल्थ को स्किन को हेल्थ को कभी भी फ़ोकस ही नहीं देते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम है कि भई आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे। आप देखो कि महिलाओं को ज़्यादा डायबिटीज़ होता है या मेल को? मेल। हाइपरटेंशन किसको ज़्यादा होता है? हेयर फॉल सबसे ज़्यादा किसको होता है? शादी के बाद मोटापा किसमें आता है? जी, जी। हालाँकि दोनों में आता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पुरुष अपना ख़्याल नहीं रखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ख़्याल रखें, और महिलाएँ बहुत ज़रूरी है कि अपने हेल्थ को लेके अवेयर हों। वो लोग अवेयर नहीं है, ये अपना ख़्याल नहीं रखते। जी, जी, ये जी। ये अवेयरनेस दिलाना मेरा काम है, और चीज़ों को अवेलेबल कराना भी मेरा काम है। तो मॉर्निंग रूटीन में एक अगर हमें आदत डालनी है तो वो क्या होगी? यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी विथ शिलाजीत। अच्छा, तो कॉफ़ी फॉर्मेट में या कैप्सूल फॉर्मेट में व्हिच इज़ मच बेटर? कॉफ़ी फॉर्मेट में ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग, मैं दिन में 3 कॉफ़ी लेता हूँ, तो मुझे कॉफ़ी के साथ मुझे सही लगता है कि हाँ, मैं कॉफ़ी के साथ ले रहा हूँ। अब अलग से मैं अगेन टैबलेट लेना स्टार्ट करूँगा तो फीलिंग आती है कि भाई क्या दवाइयाँ ले रहा हूँ। आपने कितने टाइम से ये प्रोडक्ट ट्राई किया 3 है? महीने से, एंड आर यू सीइंग एनी चेंजेस? 100%, 15 दिन बाद से मुझे फ़र्क समझ में आने लगा। अच्छा, ये भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये भी यूज़ कर रहा हूँ। शिलाजीत कॉफ़ी रेज़िन मैंने यूज़ नहीं किया, कॉफ़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा। एंड देयर इज़ ज़बरदस्त है। लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, एक ऐसा सुपर फूड जो आप हर किसी को रिकमेंड करेंगे? सुपर फूड ब्लेंड वेलनेस फूड। वेलनेस से, हाँ। बिकॉज़ आपका नाम ही ऐसे ऐसे आपने रखा है कि वेलनेस फ्यूल, यानी आपकी हम फ्यूल की लोग तरह। बेसिकली हम लोगों ने यही सोचा हुआ है कि इसको फ्यूल फॉर फर्टिलिटी एंड हेल्थ करेंगे। इसको फर्टिलिटी और हेल्थ को हम लोग को फ्यूल करना है। तो डॉक्टर रितेश, आज का जो हमारा एपिसोड था, हमने सारे सुपर फूड्स को कवर किए। हमने जितने भी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है अंदर से,
ऊपर से तो आप टेक केयर कर लोगे आपके क्लिनिक 100%, में, हाँ। आपके क्लिनिक में कोई आएगा वो तो टेक केयर कर लोगे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि लोग इंटरनली हम कैसे अंदर लोग से ध्यान भी दें? करें, तो इससे आपके पेशेंट्स के फ्लो में नहीं फर्क पड़ेगा? अंदर से इंटरनली कोई अच्छा करके आएगा ना, तो बाहर से हम लोग करेंगे तो और अच्छा निकाल के लाएँगे। जी, एंड इट लंबे विल बी टाइम के लिए लॉन्गर निकाल पीरियड, लॉन्गर पीरियड के यस, लिए, यस। एग्ज़ैक्टली। इंटरनली हम लोग बाहर से कितना भी कुछ भी कर लें और इंटरनली आप सही नहीं हो, तो अगेन हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ही लिखेंगे, दवाइयाँ ही खिलाएँगे और फिर वो आप कुछ दिन लोगे, हो सकता है एक्सपेंसिव इसलिए छोड़ दोगे, फिर वो टैबलेट बार-बार डेली डेली लेना एक जी, बहुत बड़ी जी, 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 सिरदर्दी जी। है। तो आप इंटरनली आप अपना ख्याल रखो, एक्सटर्नली भी हम आपका ख्याल रखेंगे, दोनों जी। तरीके से। सो डॉक्टर रितेश के एक्सपीरियंस से जो उनके पास जितने क्लिनिक्स में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जो उन्होंने कॉमन प्रॉब्लम्स जो पाए हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स को बनाया है जी, जी, करेक्ट? हाँ। कि आपकी वुमेन हेल्थ को हो गया या मेन की हेल्थ को हो गया या स्किन हेल्थ, आपकी बाल, हेयर्स, नेल्स, हेयर, नेल्स और हार्मोन ओवरऑल इम्बैलेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से आजकल फीमेल को बाल भी बहुत ज़्यादा आ रहे बहुत हैं। ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। हर 10 में से 1 पेशेंट को मैं देख रहा हूँ बाल लेके आ रहे हैं। मेल्स को व्हाइट दाढ़ी, बाल सफ़ेद, मतलब कि 25 इयर्स और 18 इयर्स के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। फिर से वेट गेन इतना ज़्यादा हो रहा है इन लोगों का। और वो क्यों हो रहा है? बोले, सर डॉक्टर साहब खाते तो हम सिर्फ़ एक ही रोटी है, तो भाई वेट गेन कैसे हो रहा है? ये हालत है। तो आपको यानी मेक श्योर करना है कि आप अच्छा खाएँ, अच्छा खाना आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, सुपर फूड ले लीजिए दिन में एक बार, बस वही आपका सारा काम कर देगा। आपको फिर खाने की टेंशन नहीं लेनी है, अपने वेट की टेंशन नहीं लेनी, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इटसेल्फ। एवरीथिंग, एवरीथिंग। सो डॉक्टर रितेश से अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो बताइए कैसे? और आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं? हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में आए, या फिर बहुत सारे आजकल एड्स चल रहे होते हैं, सब लोग अपनी-अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एक बार आपको इस प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। जब तक ट्राई नहीं करोगे आप, तब तक इस चीज़ पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा। और नॉर्मली हो सके तो आप इसके कंपोज़िशंस भी चेक करो। मेरे बोलने पे नहीं, आप इसके कंपोज़िशंस चेक करो, ट्राई करो। ट्राई करने पे रिज़ल्ट आएगा, डेफ़िनिटली आप दूसरे को जो है दूसरों को एडवाइस करोगे। तो पहले खुद आप ट्राई करो, फिर आप दूसरों को एडवाइस करो और इससे पहले आप इसकी कंपोज़िशंस चेक करो, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज के एपिसोड से एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि आप जो अपने बॉडी को फ्यूल दोगे, बॉडी आपको वही सही तरीके से आपको बाहर एग्ज़ैक्टली, रिफ्लेक्ट करके देगा। 100%। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी खाना है, बहुत सारी दवाइयाँ खानी है अपने आप को मेंटेन करने। जिम जाइए, अच्छा खाइए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लीजिए, ठीक है? सफिशिएंट है। वही आपके लिए काफ़ी है टू हाँ। टू कीप यू मोर अच्छा, आपने यंगर। ये चीज़ देखा है कि पेट्रोल पंप पे 2 तरीके के पेट्रोल मिलते जी, हैं। यस। एक नॉर्मल पेट्रोल, एक एक्स्ट्रा माइलेज फ्यूल, है दोनों पेट्रोल, लेकिन उससे गाड़ी की इंजन सपोर्ट ज़्यादा अच्छी चलते हैं, सब माइलेज अच्छा आता है। क्यों? वो सुपर पेट्रोल है। जी। तो बेसिकली फूड तो सब लोग ले रहे हैं, सुपर फूड एक तरीके से लेना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी तरीके से काम करे, ये चीज समझना जरूरी जी, तो यही हमारे व्यूअर्स के लिए हम एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस देके जाएँगे कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा है। हाँ। ऑन वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस पे, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और डॉक्टर रितेश सेक्टर 75 स्पेक्ट्रम मॉल में इनका क्लिनिक है। तो अगर आपको कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाना है या सुपर फूड के बारे में जानना है, तो आप उनके क्लिनिक पे जाके इनसे पर्सनली भी मिल सकते हैं, कंसल्टेशंस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत कुछ इनसाइट्स मिली एंड मैं तो डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ जैसे ही 100% मार्केट में लॉन्च मैं आपको होगा। भिजवाऊंगा आपके पास। मैं डेफिनेटली इसे ट्राई करने वाली हूँ एंड मुझे सुपर फूड सबसे ज़्यादा वो लगा, कॉफ़ी तो मैं पीती नहीं हूँ अच्छा, बट मैं सुपर फूड यू डेफिनेटली कैन हैव शिलाजीत रेजिन आल्सो, अगर आप कॉफी नहीं लेते तो शिलाजीत रेजिन ले सकते हो आप। ठीक है, मैं हर चीजों में डेफिनेटली सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करूँगी और मैं रिव्यू दूँगी 100%। और हमारे एपिसोड के बाद में मैं रिव्यू भी दूँगी वहाँ पे कि सारे प्रोडक्ट्स मुझे कैसे लगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए वेलकम। एंड जल्दी मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। थैंक यू।